नमस्कार मित्रों कभी ये बात आसानी से स्वीकार करने के योग्य नहीं है, लेकिन एक तथ्य है, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे एक भारतीय चित्रकार, एक भारतीय कलाकार की एक पेंटिंग पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 61.8 करोड़ की बिकी। 61.8 करोड़। और ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उस कलाकार की कोई भी पेंटिंग करोड़ों से कम नहीं बिकी। हर पेंटिंग का जो दाम है वो करोड़ों में ही लगा। और कलाकार की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात कलाकार के बारे में ये है कि उसने सिर्फ 28 वर्ष इस धरती पर सांस लिया, केवल 28 वर्ष। और जन्म हुआ बुडापेस्ट में, हंगरी में। नाम अमृता शेरगिल, पिता उमराव सिंह शेरगिल। उमराव सिंह शेरगिल के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि स्वयं वो संस्कृत और पर्शियन के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। और हंगेरियन माँ जो थी वो एक नृत्य कला में निपुण कलाकार के रूप में अपने समय में प्रख्यात थी, और साथ में संगीत की दुनिया में, पियानो की दुनिया में उनका बड़ा सशक्त दखल था। और अमृता शेरगिल, ये मेधावी चित्रकार अमृता शेरगिल, इसने 8 वर्ष की उम्र में पियानो पर हाथ चलाया। और पियानो की जब सारी सरगम जो है वो धीरे धीरे बजने लगी एक हाथों के स्पर्श से, तो उसकी नज़र साथ ही साथ कैनवस पे टिक गई। और कैनवस की तुलिका उठाते हुए उसने 10 वर्ष से भी कम आयु की में लगातार पेंटिंग्स का जो एक अपना, अब जो उसका वैशिष्ट्य था जीवन का, उसकी विशेषता थी, उसको आरंभ कर लिया। और ऐसे आश्चर्यजनक जो परिणाम थे वो सामने आए कि जितने भी कला प्रेमी, कला विशेषज्ञ उस समय थे वो दंग रह गए। परिवार ज़्यादा देर बुडापेस्ट में, हंगरी में नहीं टिका, और उसके बाद वो समर हिल, शिमला में आकर पूरा परिवार बस गया। और यहीं पर ही काफ़ी उन्होंने ज़िंदगी का वक्त ज़्यादातर काटा। और बीच बीच में वो थोड़ी सी बीमार भी रहने लगी, और स्वास्थ्यगत कारणों से ही केवल 28 वर्ष की उम्र में उसने अंतिम सांस ली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी जितनी कला की पढ़ाई थी, वो जब पिता ने देखा कि मेरी बच्ची इतनी मेधावी है, तो वहीं एक विशेष रूप से इटली के एक आर्ट स्कूल में उसे दाखिला दिलवा दिया गया। और वहाँ पर उसने अपनी प्रतिभा के जोश निखरे हुए स्वरूप प्रस्तुत किए। वो कला क्षेत्र के सभी पारखी उससे दंग रह गए, उससे प्रभावित हो गए। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद पूरे भारतवर्ष में एक विशाल भारतवर्ष उन दिनों में था जिसमें सारे देश शामिल थे। उस समय तो ना विभाजन हुआ था, ना कोई देश अलग हुआ था। उस समय ये वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान पाकिस्तान, ये बर्मा का क्षेत्र, बहुत सारे बर्मा के क्षेत्र, नेपाल के बहुत सारे क्षेत्र, सारे उसी का हिस्सा थे। और इतने बड़े राष्ट्र में 9 सर्वश्रेष्ठ जो कलाकारों का चयन किया गया, उन 9 में से एक अमृता शेरगिल उसका नाम भी था। और आप इस बात का अनुमान लगाइए कि उसकी पेंटिंग्स कितनी ज़्यादा उसने बनाई होंगी और कितनी ज़्यादा हाथों से गुजरी होंगी कि उनकी निरंतर बिक्री का क्रम करोड़ों रुपए के एवज में आज भी जारी है। और ये मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ 61.8 करोड़ का, ये बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है, बल्कि पिछले सप्ताह का है। और सबसे बड़ी जो बात है कि यूनेस्को ने भी 2013 में शेरगिल, इसी अमृता शेरगिल की जन्म के अवसर पर इसे जन्म शताब्दी वर्ष घोषित किया था 2013 में। यूनेस्को इतनी बड़ी मान्यता दे ले, ये बहुत बड़ी बात है। और ये किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं आएगा। और समकालीन भारतीय साहित्य में बहुत सारे ऐसे उपन्यास भी आए जिनकी नायिका के रूप में अमृता शेरगिल का चरित्र, उनकी कृतियाँ, उनकी कला और जीवन के प्रति एक कलाकार के रूप में उनकी दृष्टि,
इसी बात को उन उपन्यासों में भी उकेरा गया। उसके जीवन पर, उसके जीवन वृत्त पर उपन्यासों की रचना मित्रों कितनी बड़ी बात है। और फिर एक डाक टिकट का, एक विशेष डाक टिकट का जारी होना, और गूगल के डूडल तो खैर अब वो तो विशेष बात है ही, लेकिन वो भी स्वाभाविक था कि ऐसी शख्सियत के बारे में ये वो भी जारी होते। तो मित्रों, इतनी बड़ी शख्सियत का जब भी कोई दिन आता है तो उसका याद आना स्वाभाविक है। और उनकी कला के बारे में कहा जाता था कि उसमें जो विशेषज्ञ थे वो कहते थे कि इसमें पश्चिमी कला और परंपरागत भारतीय कलाओं का ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो अतीत में कभी देखने में नहीं आया। शुक्रिया दोस्तों।